नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सुंदर और व्यवस्थित विकास सरकार व शासन की प्राथमिकता पर गिनाए जाते हैं, वहीं हकीकत अफसरों की शातिर निगाहों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, सुल्तानपुर की पहचान अव्यवस्थित विकास के रूप में बढ़ती जा रही है। सरकारी व नजूल जमीनों पर बिना किसी नक्शे को पास कराए बेधड़क अवैध इमारतों का निर्माण जारी है। बिल्डर एग्रीमेंट के जरिए बड़े बड़े भूमाफिया शहर में दुकानों और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग कार्रवाई के नाम पर केवल अपनी जेबें गर्म करने पर लगा है। हालांकि एसडीएम सदर ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं, जबकि कोई भी कार्रवाई जनता को दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल पिछले एक दशक से शहर में भ्रष्ट घूसखोर अफसरों व भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलरों के गठजोड़ ने सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। नगर क्षेत्र की नजूल जमीनों पर मातहत कर्मचारियों के सहयोग से धड़ाधड़ कब्जे जारी हैं। यही नहीं, नजूल की जमीन पर दर्जनों व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स और सैकड़ों दुकानों का निर्माण हो चुका है। शहर के कई मंदिरों पर कब्जा कर अवैध मार्केट बनाकर इन जालिमों ने भगवान का स्थान भी छीन लिया है। शहर के बड़े बड़े भूमाफिया औने पौने दामों पर जमीन मालिकों से एग्रीमेंट कर रहे हैं और चंद महीनों में वहां बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। ऐसे भूमाफिया बिल्डरों के लिए कोई भी नक्शा नजरी अनिवार्य नहीं है। यहाँ तक कि शहर से बहने वाले नालों पर भी इन माफियाओं का अतिक्रमण लगातार जारी है। कहते हैं, जब भ्रष्टाचार और लूट की गंगा बह रही हो तो अफसर व कर्मचारी भी लोटा दो लोटा भ्रष्टाचार बटोरने में पीछे नहीं रहते। मजाल क्या कि बिना पुलिस महकमे से एनओसी लिए कोई बिल्डर अपना काम पूरा कर ले। आपको जानकर हैरानी होगी कि शासन चौकी क्षेत्र व परिसर में अक्सर भूमाफिया बिल्डरों का ही जमावड़ा रहता है। यही नहीं, सारी डीलिंग भी यहाँ की बैरिकों के कमरे में होती है। एक बार जब पुलिस महकमा मेहरबान हो जाए तो प्रॉपर्टी डीलर व बिल्डरों का कोई भी अवैध काम अवैध नहीं रहता। उस निर्माण को कराने पर गारंटी हो जाती है। कभी कभी मीडिया में खबरें चल गई या अवैध निर्माण का खुलासा हो गया, तब राजस्व और पुलिस महकमे का रेट कई गुना बढ़ जाता है। मजे की बात तो यह है कि डीएम साहब के बंगले के पीछे ही दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान नजूल जमीन पर 3 तल्ले का मकान बनकर तैयार हो गया। इसकी शिकायत भी हुई। दरोगा जी लेखपाल साहब के साथ मौके पर भी पहुंचे, पर वहां राजस्व महकमे के जिम्मेदार कर्मचारी नजराना पाने के बाद ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है। शहर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण कार्य में बिनियामी क्षेत्र केवल जेबें भरने लगा है। बिना नक्शे के हो रहे निर्माण कार्य के दौरान कई बार घटनाएं भी हो चुकी है। कईयों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। यहाँ बिनियामी क्षेत्र के जिम्मेदार घटना दुर्घटना होने पर बैक गेट में नोटिस जारी कर खानापूर्ति करते रहते हैं। नोटिस तो पुलिस विभाग के पास भी जाती है, लेकिन वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि उप जिलाधिकारी सदर ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई की बात कह रहे हैं। उनकी माने तो अभी हाल ही में बिना नक्शे से निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की गई, लेकिन इधर त्योहारों के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई। जल्द से जल्द ऐसे लोगों पर एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो लोग बिना नक्शा पास कराए भवन बना रहे हैं उनकी नियमित रूप से जांच हो रही है। उनको सेक्शन 10 की नोटिस दी जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुल 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी अभी दर्ज कराई गई है। हाल में कल भी अभी एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। राजकीय स्थान की जमीन पर निर्माण कर रहे थे, उनका भी नक्शा नहीं पास है। तो मतलब विधिक कार्यवाही भी की जा रही है। यहाँ कार्यालय स्तर से भी उनको नोटिस भी दी जा रही है। तो जो भी ऐसे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में सर 125 कॉम्प्लेक्सों को नोटिस दी गई थी, बेसमेंट कब्जा करके उसको केस दिया गया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई है सर? हाँ, नहीं, उन कॉम्प्लेक्सों को नोटिस दी गई थी। संख्या 125 तो नहीं थी, संख्या उससे कम थी। एग्जैक्टली अभी नहीं याद आ रहा है। कुछ लोगों ने उसमें नोटिस का जवाब दिया है और कुछ लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है अभी।
और इस बीच में दुर्गा पूजा वगैरह पड़ने की वजह से उसमें कार्य नहीं हो पाया था, जिन्होंने नोटिस दिए नहीं दिए। अब चूँकि इसमें समय मिला इन सब से, तो अब इस पर फिर से उनकी फाइलें निकाल कर इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।